हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस राधे कृष्ण के पोशाक में। तो यूट्यूब के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबके लिए खड़ी रहती हैं जो महिलाएं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट है। तो आज यह वीडियो ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए है जो दिन भर सबके लिए खड़ी रहती हैं, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं ना, तब चुपचाप अपने मन का बोझ लेकर अकेली बैठ जाती है। जो बाहर से मजबूत दिखती है ना, लेकिन अंदर से बहुत थकी हुई होती है। तो बहनों, आज जो औरत टूट रही है वह इसलिए नहीं टूट रही कि उसके पास कुछ नहीं है। वह इसलिए टूट रही है क्योंकि उसका मन बहुत भारी हो गया है। दिन भर घर की जिम्मेदारी, बच्चों की चिंता, पति की उम्मीदें, रिश्तों का दबाव और खुद के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं। शरीर तो थकता है, लेकिन असली थकान मन की होती है। शरीर आराम कर लेता है, लेकिन मन को आराम कौन देता है? कोई नहीं ना। तो सुबह उठते ही चिंता शुरू हो जाती है कि दिन भर तुलना चलती रहती है और रात को पछतावा। यही असली थकान है बहनों। गौतम बुद्ध कहते थे कि इंसान बाहर से नहीं, अपनी सोच से टूटता है। हम सोचते हैं कि हालात हमें दुख दे रहे हैं, लेकिन असल में हालात नहीं, हमारे विचार हमें थका रहे होते हैं। तो बहनों, आज मस्त रहने की बात करनी है ना। कि मस्त रहना मतलब लापरवाह होना नहीं होता। मस्त रहना मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं होता। मस्त रहना मतलब दर्द से आंखें बंद करना नहीं होता। मस्त रहना मतलब अंदर से हल्का होना होता है। मतलब हालात जैसे भी हों, तुम्हारे मन उसके नीचे दबा हुआ न हो। तुम घर संभालो, लेकिन घर तुम्हें ना तोड़े। तुम रिश्ते निभाओ, लेकिन रिश्ते तुम्हारी शांति ना छीने। यही असली मस्ती है। तो बहनों, आज औरत सबसे ज़्यादा दो चीज़ों से टूट रही है, तुलना और उम्मीद। मोबाइल खोलते ही किसी का परफेक्ट घर, किसी की परफेक्ट फैमिली, किसी की हंसती हुई तस्वीर, और मन तुरंत कहता है कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो पहले तुलना पड़ोस में होती है थी, आज स्क्रीन पर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब चोट ज़्यादा गहरी लगती है। बुद्ध कहते कि तृष्णा दुख की जड़ होती है। ज़्यादा चाहत, ज़्यादा उम्मीद, और फिर जब वह पूरी नहीं होती तो अंदर ही अंदर आग लग जाती है। पति से उम्मीद, बच्चों से उम्मीद, समाज से उम्मीद, और जब वैसा नहीं होता ना, तो औरत खुद को दोष देने लगती है। तो दोस्तों, प्यार करो, त्याग करो, लेकिन अपनी शांति किसी और के हाथ में मत दो। आपने देखा होगा बहनों, कोई औरत कम साधनों में भी सुकून से जी रही होती है, और कोई सब कुछ होने के बाद भी बेचैन होती है। फ़र्क पैसों का नहीं, फ़र्क सोच का है। जिसने अपने मन को संभाल लिया वह अमीर है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं आती, वह हमारी सोच की आदत से आती है। जो हर बात में शिकायत ढूंढता है, हर महल में भी दुखी रहेगा, और जो स्वीकार करना सीख लेता है ना, तो वह झोपड़ी में भी मुस्कुरा कर रहता है। बुद्ध कहते थे, भावनाएं बादल की तरह होती हैं। गुस्सा आएगा, दुख आएगा, थकान आएगी। अगर तुम उन्हें पकड़ कर बैठ जाओगे तो अंधेरा छा जाएगा। अगर उन्हें जाने दोगे तो आसमान से फिर साफ हो जाएगा। बहनों, रोना कमजोरी नहीं है, रोना सफाई है। कमज़ोर वो नहीं जो रोता है, कमज़ोर वो है जो सब कुछ अंदर दबा लेता है। आज विज्ञान भी बुद्ध की बात मानता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। जैसे हम शरीर के लिए मेहनत करते हैं ना, वैसे ही मन के लिए भी अभ्यास ज़रूरी है। सुबह उठते ही मोबाइल उठाने से पहले 2 मिनट खुद के लिए रखो, और आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, और खुद से कहो, आज मैं शांत रहूँगी। दिन में एक समय में एक काम करो। खाना खाते समय सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करो। रात को सोने से पहले दिन का बोझ नीचे रख दो। जो गलत हुआ उसे सीख बना लो, और जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद दो। यही ध्यान रखना है कि यही मस्त रहना है। तो दोस्तों, एक आम सी औरत की कहानी सुनो। ना कोई तारीफ, ना कोई सपोर्ट, दिन भर मेहनत और फिर सबको शिकायत। ये हर किसी की कहानी है दोस्तों। तो एक दिन वह अंदर से टूट गई, रोई चुपचाप। उसी दिन उससे बुद्ध की एक लाइन पढ़ी कि जिस दर्द को तुम पकड़ कर बैठी हो वही तुम्हें काट रहा है। उस दिन उसने खुद को नहीं, अपनी सोच को बदला शुरू किया। फिर हालत वही रहे, लेकिन वह औरत की आदत बदल गई। क्योंकि जब अंदर शांति आती है ना, तो बाहर की दुनिया हल्की लगने लगती है। अब मैं तुमसे सीधी बात करना चाहती हूँ बहनों, कि
तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम आलसी नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम बस बेकार नहीं हो, आप बस बहुत थकी हुई हो। और थकी हुई औरत को डांट नहीं, शांति चाहिए। आज से एक बात याद रखो, सब कुछ कंट्रोल में नहीं होगा और यही सच हमें हल्का करेगा, हमें हल्का बनाएगा। उम्मीद कम करोगी तो दर्द भी कम होगा, तुलना छोड़ोगी तो आत्मसम्मान वापस आएगा। हर विचार सच नहीं होता, उसे पहचानो और छोड़ दो। और सबसे ज़रूरी बात, आज में जियो, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ आज में है। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी का किसी का कोई भी कुछ भी नहीं पता। अब बात मानते हैं उन 5 बुद्ध मंत्रों की, जो किसी किताब के लिए नहीं बने बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बने हैं। पहला मंत्र है कि सब कुछ कंट्रोल नहीं होगा, और यही सच्चाई अगर दिल से मान ली जाए तो आधा बोझ वहीं उतर जाता है। हम औरतें हर चीज़ को संभालना चाहती हैं, घर सही चले, बच्चे सही बने, पति खुश रहे, रिश्ते सही रहे, भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन सच यह है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। जब हम हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो तब सबसे ज़्यादा टूटते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो चीज़ तुम्हारे वश में नहीं है उसे पकड़ कर बैठना ही क्यों है तुम्हें? क्यों दुख की शुरुआत करते हो? स्वीकार करना हार नहीं है बहनों, स्वीकार करना समझदारी है। जब तुम यह मान लेती हो कि कुछ बातें प्रकृति के हिसाब से चलेंगी, तो मन अपने आप हल्का होने लगता है। दूसरा मंत्र है, उम्मीद कम और शांति ज़्यादा। उम्मीद अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब उम्मीद जिद बन जाती है ना, तब दर्द शुरू होता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला वैसा ही करेगा जैसा हमने सोचा, जैसे पति समझेगा, बच्चे आज्ञाकारी होंगे, रिश्तेदार कदर करेंगे, और जब ऐसा नहीं होता तो हमारा मन टूट जाता है। तो बुद्ध कहते थे कि तृष्णा दुख का कारण है। मतलब जब चाहत सीमा पार कर जाती है ना, तब इंसान दुखी होता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार मत करो, नहीं, या उम्मीद मत रखो। इसका मतलब यह है कि अपने सुख की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। जब उम्मीद कम होती है तब मन आज़ाद होता है, और वही आज़ादी शांति बन जाती है। तीसरा मंत्र है, तुलना बंद और आत्मसम्मान शुरू। आज की औरत सबसे ज़्यादा इसी वजह से टूट रही है कि किसी की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को कम समझना, किसी की खुशी देखकर अपनी खुद को खुद को अधूरा समझना, अधूरा महसूस करना। बुद्ध कहते थे कि हर फूल खिलने का समय अलग होता है। फिर तुम अपनी ज़िंदगी की घड़ी किसी और से क्यों मिला रही हो? जब आप दूसरों की रेस में दौड़ती हो ना, तो हमेशा कोई आगे दिखेगा और मन कभी संतुष्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। लेकिन जब तुम खुद से मुकाबला करती हो ना, तो कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करती हो, तब आत्मसम्मान वापस आने लगता है। उस दिन मन शांत होना शुरू करता है। चौथा मंत्र है कि हर विचार पर भरोसा मत करो। तो फ्रेंड्स, जो सोच आती है वह हमेशा सच नहीं होती। दिमाग का काम है सोचना, डर दिखाना, बुरा सोच लेना, लेकिन हर सोच तुम्हारी सच्चाई नहीं है। जब मन कहता है कि आप अच्छी माँ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाई, तो आप पीछे रह गई हो, तब उस सोच को देखो और पूछो, क्या यह सच है? बस थकान बोल रही है। बुद्ध कहते हैं कि विचार आते रहते हैं, तो यह तुम्हें विचारों को पकड़ के नहीं बैठना है। मन में कोई भी डर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। पांचवा और सबसे गहरा मंत्र है, आज में जीना। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर औरतें या बीते कल में फंसी रहती हैं, या आने वाले कल से डरती रहती हैं। कल क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ आज में है। बुद्ध कहते थे कि बीत गया उसे पकड़ कर बैठना मूर्खता है, और जो आया नहीं उसके लिए डरना दुख का कारण है। जब तुम आज के पल में रहती हो, जब तुम पूरी तरह सांस लेती हो, पूरी तरह काम करती हो, पूरी तरह खुद को महसूस करती हो, तभी सुकून आता है। आज में रहने से मन शांत होता है, और शांत मन सबसे मजबूत मन होता है। यही बुद्ध का रास्ता है बहनों, कि भागना नहीं, लड़ना नहीं, बस समझना है। जब तुम इन बातों को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में उतारने लगोगी ना, तो आप खुद देखोगे कि वही हालात जो कभी आपको तोड़ते थे, आपको हिला नहीं पाते थे, वही अब आपको हिला नहीं पाएंगे। यही मस्त रहना है, और यही असली शांति। आज अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से यह वादा करो कि मैं खुद को छोड़ूंगी नहीं। हालात जैसे भी हों, मैं अपनी शांति नहीं बेचूंगी, मस्त रहूँगी। मस्त रहना कोई लग्जरी नहीं है फ्रेंड्स, यह हमारी ज़रूरत है। तो दो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको दिल तक पहुंची है, और किसी भी बहन तक ज़रूर पहुंचाना, तो चुपचाप लड़ रही है ऐसी फ्रेंड्स को ये सब भेजना है ना। और राधे कृष्ण की पोशाक को, इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। यह आपका एक परिवार की तरह है चैनल। जो भी कोई बात है आप मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, टिल देन बाय बाय। राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।